मेरे बारे में तो जानते ही हो, और ज़रूरी नहीं है कि जानते हो, लेकिन हो सकता है बहुत लोग टीवी नहीं देखते हो। मैं टीवी और फिल्म एक्ट्रेस हूँ। या डेफिनेटली एक्चुअली लोगों को ऐसा लगता है कि मैं जो दोस्तों, जय मसीह की परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत ही स्पेशल और यूनिक वीडियो होने वाला है। सो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। एंड बहुत मेहनत से हम आप लोगों के लिए वीडियो सर्च करके लेकर आते हैं ताकि आप लोगों का प्रभु यीशु मसीह में विश्वास मजबूत हो सके और आप समझ सके इस बात को कि संसार के अंदर जो भी यीशु मसीह के नाम से झूठी बातें की जाती हैं उनका कोई भी साइंटिफिक तथ्य नहीं है, वे सब झूठ है। लेकिन आज की इस वीडियो में जो वीडियो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं, आप लोग देखेंगे किस प्रकार से मुकेश खन्ना, जो कि बॉलीवुड के एक बहुत अच्छे एक्टर हैं और शक्तिमान सीरियल के अंदर भी काम कर चुके हैं, और उनके साथ जो गीता विश्वास थी, जिनका नाम रियल नाम जिनका नगमा है, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जब जाना तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में और अपने जीवन की जो रियल घटना है वो मुकेश खन्ना के साथ में शेयर किया, और यहाँ पे कुछ बातें निकल कर सामने आती हैं और बहुत हैरान करने वाली है। सो प्लीज़ ये वीडियो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, इसलिए आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बीच में बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, खासकर उन लोगों के साथ में जो यीशु मसीह को सिर्फ धर्म और जात के नाम से देखते हैं। यीशु मसीह किसी का धर्म नहीं बदलने के लिए आया, परंतु वो जीवन बदलता है, और जो सत्य को जानता है सत्य उसे स्वतंत्र करता है। आइए इस वीडियो को देखते हैं, फिर आगे हम। मेरे बारे में तो जानते ही हो, और ज़रूरी नहीं है कि जानते हो, लेकिन हो सकता है बहुत लोग टीवी नहीं देखते हो। मैं टीवी और फिल्म एक्ट्रेस हूँ। मेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ वो भरोसे से बहुत जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं आपके साथ भरोसे के बारे में कुछ बांटना चाहती हूँ। मैं ये आप लोगों के साथ क्यों बांट रही हूँ, क्योंकि अभी आप में से कई लोगों की अभी शुरुआत है सफ़र की, और इस सफ़र में सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ने वाली है भरोसे की। क्योंकि मेरी जो शुरुआत हुई थी वो आप ही के उम्र से भी कम उम्र में मेरी शुरुआत हुई थी प्रभु के साथ, एक बहुत ही अनोखे तरीके से। और एक वचन है मेरे जीवन में जिसने मुझे आज यहाँ लाकर खड़ा किया है, और वो वचन भी हम देखेंगे आगे। लेकिन भरोसा मतलब क्या है? भरोसा हम जानते, हम एक पत्नी अपने पति पर भरोसा करती, पति अपने पत्नी पर भरोसा, जरूरी है कि नहीं? यहाँ जितनी पत्नियां हैं मानती है क्या बिना भरोसे के रिश्ता होता है किसी के पास ऐसा रिश्ता बिना भरोसे के? हम भरोसा करते तो ये रिश्ता कायम होता है। तो भरोसा बहुत ज़रूरी है, लेकिन सही मायने में बाइबल के अनुसार भरोसा क्या है? एक बच्चा, एक पेड़ पर एक छोटा सा बच्चा बैठा है, और उसकी छोटा बच्चा और उसके माँ बाप नीचे खड़े हुए, माँ या बाप, वो सोचता नहीं है कि अब जंप करूँगा तो मैं नीचे गिरूंगा। उसको पूरा भरोसा है कि उसके माँ या बाप उसे अपने इसमें ले लेंगे, वो ज़्यादा सोचता नहीं है। उस तरह का भरोसा बाइबल उसके बारे में बात करता है, एक बच्चे के जैसे। यीशु ने कहा ना, जब तक तुम बच्चों की तरह नहीं बनोगे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि वहाँ पे भरोसे की ज़रूरत होती है, और वो भरोसा एक बच्चा करता है अपने माँ बाप पे। सोचता नहीं है अरे थोड़ा सा इधर हो गया तो मैं गिर जाऊंगा, उधर हो गया। वो अपने आप को छोड़ देता है अपने माता पिता के हाथों में। वो माता पिता जो फिर भी पूरे सिद्ध नहीं है, हो सकता है वो चूक जाए, तो हमारा परमेश्वर कितना सिद्ध है ना? आमीन। तो हमारा परमेश्वर कितना महान है, और हम कितना अपने आप को उसके अंदर छोड़ सकते हैं, उस तरह का भरोसा। अब आप सोचोगे मैं क्यों इस बात को आपसे बांट रही हूँ? क्योंकि ये मेरे गवाही से बहुत जुड़ा हुआ है। मेरा पूरा जीवन इस भरोसे पे ही टिका हुआ है आज तक। एक और वचन देखेंगे हम, मत्ती की किताब 6:33। परमेश्वर के राज्य को खोजो, सत्य को खोजो, और तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी होंगी। क्या होगी? पूरी होंगी। अगर आप मेरे पूरे जीवन को एक छोटे से इसमें डालना चाहते हो वचन में, तो वो ये है, परमेश्वर के राज्य को खोजना, उसके सत्य को खोजना। अब मेरी शुरुआत कहाँ पर हुई? मैं कभी एक्टर नहीं बनना चाहती थी। आप हैरान होंगे, आपको लगता होगा ये बचपन से ही सपने देखती होगी एक्टर बनने का, इसलिए एक्टर बन गई। मैं आप लोग से इसलिए बांट रही हूँ क्योंकि कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर की योजना आपके लिए उससे बेहतर होगी अगर आप उस पर भरोसा करोगे। तो किस तरह का भरोसा? वो बच्चे की तरह। किस तरह का भरोसा? उस कुर्सी पे बैठने वाला भरोसा, अपने जीवन की गाड़ी का ड्राइवर उसे बनाना। आमीन। तो मेरी शुरुआत जब हुई, मैं बहुत छोटी थी, 11 साल के एज में। मैं अन्य जाति से आती हूँ। 11 साल के एज में मेरे को बहुत सारे सवाल आ गए कि बहुत सारे भगवान हैं, बहुत सारे देव देवता है, तो सच्चा परमेश्वर कौन है? वो मेरे 11 साल के एज में मेरे माइंड में आना शुरू हुआ कि हम यहाँ पर है क्यों? हम खाते पीते, शादी करते, बच्चे होते, फिर वो भी बड़े हो जाते, फिर उनका हम देखते, इंश्योरेंस करते, ये करते, वो करते, फिर हम भी चले जाते। मकसद क्या है जीवन का?
ये 11 साल की एज में है ना, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे होंगे, है कि नहीं? आपको भी बहुत कम उम्र में ये बात आई होगी माइंड में, क्योंकि ये बात है ना, प्रभु ने हमारे लिए योजना बनाई, इसलिए वो हमारे माइंड में वो चीज़ आती है, क्योंकि वो हमें कहीं ले जाना चाह रहा है। और उस वक्त मुझे यीशु के बारे में कुछ भी नहीं पता था, मैं उस मार्ग में चली नहीं रही थी और ना ही मुझे इंटरेस्ट था। मैं सच कह रही हूँ आपको, मैं बहुत ही साधारण इंसान हूँ, आप ही की तरह हूँ, सब कमजोरियों के साथ मैं वैसे ही थी जैसे आप हो, वैसे ही हूँ। तो मेरे को यीशु में जाना ही नहीं था, मेरे को चिढ़ आती थी एक्चुअली यीशु के नाम से। और कोई मुझे बोलता बाइबल पढ़ो तो मैं बोलती थी नहीं चाहिए, ऐसी थी मैं। लेकिन बाकी सब पढ़ती थी मैं, 6 बार मैंने पढ़ लिया बाकी सब किताबें। क्यों? मुझे इंटरेस्ट था जानने के लिए सच्चा परमेश्वर कौन है, सच्चा परमेश्वर कौन है। एक दिन मैं बहुत ही निराश हो गई, मैं टेरेस पर गई अपने बिल्डिंग के, वो बंगला था हैदराबाद में, बाजू वाले के बंगले में, हम लोग के पास बंगला भी नहीं था, हम लोग छोटे से घर में रहते थे। तो वो बंगले पे गई और मैंने फूट के रोना शुरू किया। हमारे लाइफ में वैसे भी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी, फूट के रोना शुरू किया और मैंने बोला तू कौन है, तू मुझे बता, मैं जानना चाहती हूँ तू कौन है। ऐसे आसमान को देख के मैंने बोला तू अदृश्य परमेश्वर, मैं नहीं जानती तू कौन है, पर तू मुझे बता। मैं तेरे को कोई नाम नहीं देती, कोई धर्म नहीं देती हूँ, पर तू मुझे अपने आप को प्रकट कर, मैं सब कुछ तेरे हाथों में छोड़ती हूँ। अब आगे क्या होगा तू ही देख ले, तू मुझे बता तू कौन है बस। और मेरे को रातों को नींद नहीं आती थी इस बात को लेकर कि परमेश्वर कौन है एक्चुअली, वो एक जीवित परमेश्वर कौन है इतने सारे नामों में। और फिर ये मैंने बात उनके हाथों में छोड़ दी। मुझे साइंटिस्ट बनना था, पढ़ाई में बहुत रुचि थी मेरी, और हालांकि पढ़ाई में बहुत गैप्स आए प्रॉब्लम की वजह से। तो जब मैं 10वीं कर रही थी मुझे लगा कि मैं कॉलेज भी जाऊँगी, मेरा प्राइवेट 10th कर रही थी, मैंने फॉर्म्स भी भर दिए थे। ये जब मैं 16 साल की थी, ये तब की बात है। तब तक ये सवाल और भी गहरा होता गया। मैंने गॉड से टेरेस पर ये रोक के पूछा। उसके 3 महीने के अंदर कुछ ऐसा बड़ा हादसा हुआ, मेरे पिताजी गायब हो गए। वो मुंबई में रहते थे, हमारे खर्चे के लिए यहाँ से मुंबई से हैदराबाद पैसे भेजते थे, उसी खर्चे पे उसी पैसे पे हमारा घर चलता था, रेंट खाना पीना जो भी है, मैं मेरी मम्मी और मेरी छोटी बहन। अब वो कहाँ गायब हो गए पता नहीं, ना पैसे आ रहे हैं ना फ़ोन आ रहा है, मुंबई फ़ोन कर रहे तो कुछ पता नहीं। ये 3 महीने के अंदर जो मैं टेरेस पे जाके यीशु से, परमेश्वर से, यीशु तो तभी पता ही नहीं था, परमेश्वर से मैंने बोला तू मुझे रास्ता बता, तू कौन है। ये 3 महीने के अंदर ये सब कुछ होने लगा। मेरा SSC कंप्लीट हो गया, तब तक कॉलेज के फॉर्म्स भरने तैयारी हो रही थी। इतने में ये हुआ, मम्मी बोली चलो मुंबई चलते, देखना पड़ेगा किधर है वो, वरना हम लोग गुजारा कैसे करेंगे, कोई नहीं हमारी मदद करने वाला, कोई भी नहीं, क्योंकि मम्मी भी बहुत गरीब परिवार से आती थी। तो डैडी थोड़े से पैसे वाले थे, लेकिन उनके भी बहुत सारे लिटिगेशन प्रॉब्लम्स, ये वो बहुत कुछ चल रहा था हमारे जीवन में। तो चलो हम मुंबई चलते। तो मुंबई आए हम लोग, ढूंढने लगे, उतार के पैसे लेके आए किसी से, ढूंढने लगे, एक छोटे से लॉज में ठहरे। आज भी वो लॉज वैसे के वैसा ही है उधर, एयरपोर्ट पैलेस, सांता क्रूज ईस्ट में। अभी भी मैं जाके पिक्चर्स निकाल के लाई वहाँ पे। हाँ, इट्स जस्ट लाइक दैट, कुछ बना नहीं, पेंटिंग नहीं हुई उस बिल्डिंग की ठीक से, वैसे के वैसे इतने सालों में। मैं 16 साल की थी तभी। तो उस लॉज में हम लोग ठहरे थे, 10-11 दिन ऐसे ही निकल गए, डैडी मिले ही नहीं। जिधर जिधर हम जाके ढूंढ सकते थे सब जगह ढूंढा, किधर भी नहीं मिले। मम्मी ने बाद में हमको बताया कि उसने सोचा पैसे खत्म हो गए, अगले दिन खाने के पैसे नहीं, 4 दिन होटल के पैसे नहीं भरे थे हम लोगों ने। होटल वालों को पता नहीं था, नहीं तो हमारा बोरिया बिस्तर बाहर कर देते, हमको फेंक देते थे बाहर। वो अभी तक मम्मी ने उनको बताया नहीं था कि हमारे पास पैसे नहीं, उनको लगा अब तक दिया तो दे देंगे आगे। फिर मम्मी ने बताया कि उन्होंने प्लानिंग बनाई थी हमें जहर देकर हमको ख़त्म करना, खुद भी ले लेती थी अगले दिन, ऐसा उनका प्लान था। लेकिन उन्होंने सुना था यीशु के बारे में, बहुत पहले वो यीशु को मानती थी, लेकिन पूरा सब छोड़ छाड़ चुकी थी। और अब उन्होंने सुना था एक चर्च के बारे में, तो वो बोली कि चलो चलते। तो मैंने बोला मेरे को नहीं आना है, मैं क्यों आऊँ, मेरे को ये कौन है ये परमेश्वर, मेरे को नहीं पता, ये खुद सूली पर है, मेरी क्या मदद करेगा, ऐसा मैं सोचती थी। और बोले नहीं तुम चलो, तुम लोग को मैं अकेला नहीं छोड़ सकती है होटल रूम में, तुम चलो, तुम लोग बाहर खड़े रहना, अंदर मत आना, तुमको नहीं विश्वास है। मैं बाहर ही खड़ी रही, मैं अंदर नहीं गई। इतना मेरे अंदर वो था कि नहीं जाना है मतलब नहीं जाना, मेरे को नहीं पता, जो चीज़ में मेरे को विश्वास नहीं, मैं क्यों मानूँ ऐसा। तो मैं बाहर खड़ी थी और उस वक्त मुझे पवित्र आत्मा कौन है कुछ नहीं पता, मैंने बाइबल पढ़ा भी नहीं था, एक पन्ना नहीं पढ़ा था बाइबल का। सडनली मुझे वहाँ पर ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने ऐसे बकेट भर भर के मेरे ऊपर है ना ऐसा प्रेम उंडेल रहा है, ऐसा शांति, प्रेम, आनंद और जॉय जैसे पूरा मेरे आंखें ऐसे भर आई और मैं रोने लग गई। अनकंट्रोलेबल क्राइम, मेरा पूरा शरीर ऐसे काँप रहा था और मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे उधर क्या हो रहा है। मैं बाहर वरांडा में खड़ी हूँ, अंदर भी नहीं गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। मम्मी बाहर आई तो बोली क्या हो गया, मैंने बोला कुछ हो रहा है मुझे, तो बोली चल चल अभी चलते। तो मम्मी रूम में आई, कुछ बुकलेट्स थे, वो आप दोपहर में भी प्रार्थना कर रही थी मम्मी। मेरी सिस्टर को भी इतना कुछ पढ़ा नहीं था, वो समझ ही नहीं थी, वो 12 साल की थी तभी। शाम के 6 बजे मैं अपने रूम का दरवाज़ा, होटल रूम का खोलते, वहाँ पे एक वरांडा है, 3 रूम ऐसे थे, 3 रूम ऐसे, नीचे रिसेप्शन था, छोटा सा लॉज था, बिल्कुल हमारे चौखट के बाहर। अगले दिन खाने के पैसे नहीं, यहाँ
वो उस दिन लास्ट था हमारे पास खाने के पैसे, बिल्कुल हमारे चौखट के बाहर 100 रुपये का ऐसा बंडल, जस्ट आउटसाइड आवर डोर। ऐसे नोट जो बैंक से निकले हुए, जिसपे एक पेन या पान कार्ड दाग नहीं, उन दिनों में तो बहुत गंदे नोट होते थे। ऐसा नोट जैसे अभी किसी ने बैंक से निकाला हो, ऐसा नोट मैं हाथ में, मैं काँप रही हूँ, मैं मम्मी को जाके दिया तो मम्मी ने बोला कि इधर ही रख पैसे, बोलना मत पैसे हमारे पास है, नहीं तो कोई भी बोलेगा मेरा है करके, नीचे जा पूछ कि किसी का पैसा गुम हो गया है या चोरी हुआ है कि क्या है। हो सकता है कस्टमर जब सामने वाला हो उसके पॉकेट से गिर गया हो, नीचे जाके पूछा वो वेटर वो लोग से, तो बोले बेबी ऐसा क्यों पूछ रहे हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो मैं ऊपर आके मम्मी को बोला ऐसा कुछ नहीं है। फिर हमने वो पैसे गिने, 4 दिन हमारे होटल का उसमें पैसा था, 4 दिन का वो भरने का, और आगे के 3-4 दिन हम 3 टाइम का खाना हम लोग तीनों खा सकते थे, उतना पैसा उस बंडल के अंदर था। मैं बोली कौन है ये भाई, पहली बार गए, मैं तो मानती भी नहीं हूँ, इतनी जगह गए, इतना कुछ किया, जीवन ऐसा ही ऐसा जा रहा है, ये क्या है। एक तो मुझे उधर कुछ महसूस भी हुआ, तो मेरा माइंड वहीं से चेंज होना शुरू हो गया था कि कुछ तो है, समथिंग डिफरेंट अबाउट दिस जीसस क्राइस्ट। तो मैं जानना चाहती, फिर मेरा पूरा वहाँ से उत्साहित था बड़ा, मैं और जानना चाहती हूँ यीशु के बारे में कि कौन है जो शाम को जवाब आता है, सुबह में प्रॉब्लम और शाम को सलूशन। तो मैंने बोला मुझे जानना है। उतने में और भी बहुत सारे चमत्कार हुए। वो एक अंकल थे हमारे वहीं से, मैं जो साइंटिस्ट बनना चाह रही, मैं क्यों आपको ये बता रही हूँ, क्योंकि आप सब भी बहुत आशाएं लेकर बैठे होंगे, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, और हो सकता है कि प्रभु की भी इच्छा आपके लिए वो हो, तो वो ज़रूर आपके जीवन में पूरा होगा। लेकिन कभी कभी प्रभु की इच्छा हमारे लिए कुछ और होती है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि आपकी काबिलियत क्या है, वो आपको किस क्षेत्र में इस्तेमाल कर सकता है। ज़रूरी नहीं है आपने जो सोचा वही हो, जो क्षेत्र प्रभु आपको लेकर जाएगा वहाँ पर वो आपका पूरा इस्तेमाल करेगा। कहाँ साइंटिस्ट और कहाँ एक्टर, ज़मीन आसमान का फर्क। तो उसके बाद एक अंकल थे जिनके यहाँ मैसेज मेरी मम्मी ने छोड़ा हुआ था, बहुत पुराने पहचान के, जिन्होंने मेरे को बचपन में, आप में से कितने ने देखा है पता नहीं, वीराना फिल्म की थी मैंने, एक हॉरर फिल्म थी जिसमें मैंने हीरोइन के बचपन का रोल किया था। मैं 9 साल की थी तभी, हॉरर फिल्म। तो वो अंकल ने मुझे करवाया था, वो हॉरर फिल्म के राइटर थे। वो आए, वहाँ मैसेज छोड़ा था, वो आउट ऑफ टाउन थे, वो भी सही समय पर आए जब हमारा ये पैसा खत्म होने को आ रहा है। वो आ गए, आगे उन्होंने हमारी और मदद की, और सबसे बड़ा चमत्कार, वो वहाँ बैठते हैं, एक फ़ोन लगाते हैं, एक बहुत भले मानुस को, जो एक फैमिली टाइप आदमी थे, बिजनेसमैन थे, उन्होंने फिल्म बनाने की सोची थी लेकिन उनका फिल्म फ्लॉप हो गया था। तो उन्होंने एक ऑफिस कम रेजिडेंस जैसे लेके रखा था शास्त्री नगर, लोखंड वाला, बहुत पॉश एरिया में। अब वो 8 महीने का रेंट भर चुके थे वहाँ पे, और वो ऑफिस यूज़ ही नहीं कर रहे थे, और वो जो लैंडलॉर्ड थी वो पैसे वापस नहीं कर रही थी, बोली कि 8 महीना रह के आप छोड़ दो। वो खाली घर ऐसे पड़ा था, फुली फर्निश्ड। इनको उसी वक्त उनकी याद आना, ये उनको फ़ोन करके बोलते हैं कि एक फैमिली है, परिवार, इनके डैडी अभी तक इनको मिले नहीं है। तो उनके खुद के 3 बेटियाँ, तो उनको भी फीलिंग हुई, वो ममता जगी उनमें, और बोला कि इनको आने दो, रहने दो, जब तक इनके डैडी मिलते हैं 2-3 महीना। हम सीधा एक लॉज रूम से सीधा एक पूरे इस बहुत ही फुली फर्निश्ड टीवी फ्रिज वाले घर में हम लोग शिफ्ट हो गए, और वो भी बिना किसी मतलब, बिना किसी गलत इसके। मैंने ऐसा प्रभु का, मैं अभी इतना समय नहीं है मैं सब बांटूं, पर इतनी चीज़ें हुई, अनबिलीवेबल चीज़ें, जैसे मतलब आप सोच नहीं सकते। प्रभु ने जो कहा ना, तुम विश्वास करोगे, तुम पहाड़ से कहोगे यहाँ से वहाँ हो जा, और वो होगा। शायद पहाड़ नहीं हुआ अब तक, क्योंकि हमारा विश्वास भी अभी वो लेवल में पहुँचा नहीं, लेकिन बहुत ऐसी चीज़ें हुई जो नहीं, असंभव थी मेरे जीवन में। और बहुत बड़ी कहानी को थोड़ा छोटा करते हुए, मैं ऐसे एक्टर बनी, वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। मुझे फिल्म्स मिलते गए, मेरा फोटो सेशन फ्री में हो गया, फिल्म्स मिलते गए, नया प्रोड्यूसर, नया हीरो, फिल्म बनी नहीं, अच्छे लोग थे, गलत काम नहीं था उसमें, फिल्म्स बनी नहीं, लेकिन पैसे आते रहे। 3-4 फिल्में बनी नहीं मेरी, पर मेरे को पैसे मिलते रहे, मेरा गुजारा शुरू हो गया। डैडी मिले ही नहीं, 2 साल बाद मिले डैडी। अब वो दूसरी कहानी मैं बोलना नहीं चाहती, लेकिन वो 2 साल तक नहीं मिले। 2 साल तक पिता परमेश्वर ने हमारी रक्षा की, पिता परमेश्वर ने हमें देखा, हमें उस मोड़ पर आने नहीं दिया जहाँ पे गेम खत्म, क्या बोलते हैं बंटा लैंग्वेज में, गेम खत्म, खलास, वो नहीं होने दिया, और हमें सुरक्षित संभाल कर रखा, हमारी सारी ज़रूरतें पूरा करता गया। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब कुछ स्मूथ हो गया, वो भी गलत होगा, परीक्षाएं आई और आती हैं। अगर हम प्रभु के वचन में पूरी तरह से विश्वास करके उन पर निर्भर होकर पूरा भरोसा करेंगे, तो हमारा भविष्य सुनहरा ही नहीं, सफल ही नहीं, बहुत बहुत अच्छा होगा। आप सब इतिहास बनाने वाले बन जाएंगे। आमीन। यस, सब इतिहास बनाने वाले बन जाएंगे। अभी शक्तिमान, मैं नहीं कहती हूँ मैंने कोई बड़ा काम किया है, कोई मतलब देश को बचाने वाला काम है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन शक्तिमान इतिहास के पन्ने में चला गया है। और किसने? प्रभु ने किया मेरे जीवन में।
धन्यवाद हो उनका। और आने वाले कल में बहुत कुछ होने वाला है, मुझे पता है। अभी वो क्या क्या कहा ब्रदर ने, पिक्चर अभी बाकी है, अभी खत्म नहीं हुई है पिक्चर। आमीन। सो आइए हम खड़े होकर प्रभु के लिए गाना गाएंगे। तो दोस्तों देखा आपने इस वीडियो के अंदर किस प्रकार से जो नगमा, जो बॉलीवुड स्टार है, उन्होंने मुकेश खन्ना के साथ में अपनी गवाही को शेयर किया कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन में एक अद्भुत काम किया है। और जहां पे उन्हें लगता था कि अब सारी आशाएं टूट चुकी है, मेरे लिए कोई मार्ग नहीं है, तब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पुकारा और निश्चय यीशु मसीह ने उनके लिए मार्ग निकाला। आज संसार की बात करते हैं, संसार के अंदर धर्म जात के नाम पर खुदा को देखा जाता है। तू मुसलमान है, तू हिंदू है, तू सिख है, तू ईसाई है। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, इस संसार के अंदर मनुष्य एक जात है। परमेश्वर ने औरत को बनाया, आदम को बनाया और साथ हवा को बनाया, क्योंकि उसके अलावा कोई भी धर्म और जात नहीं है। धर्म यह है अपने भाई से प्यार करना, अब गरीबों पे दया करना, अनुग्रह करना, अपने चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना, उससे अपने समान प्रेम करना, ये धर्म है। अगर हम धर्म को धर्म की दृष्टि से देखते हैं तो आज संसार के अंदर आप लोग जानते हैं किस प्रकार से धर्म को लेकर लड़ाइयाँ हो जाती हैं, दंगे हो जाते हैं। लेकिन बाइबल इसके विषय में कहती है कि तुम धर्म नहीं, परमेश्वर ने कहा कि तुम धार्मिकता की खोज करो। धार्मिकता परमेश्वर है। हम जब परमेश्वर को खोज करते हैं, परमेश्वर को ढूंढते हैं, तो निश्चय परमेश्वर हमें मिलता है। और आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर सुना है कि किस प्रकार से मुकेश खन्ना ने इस बात को बोला है कि मनुष्य एक बनाया गया है, लेकिन अगर जिस परिवार में वो पैदा हो जाता है, जैसे मुसलमान परिवार में पैदा हो गया तो मुसलमान बन गया, ईसाई पे घराने में पैदा हो गया तो वो ईसाई बन गया। बट मैं फिर भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ, चाहे हम किसी भी धर्म के क्यों ना हो, हमें सच्चाई को जानना और ढूंढना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि यीशु मसीह ने यही कहा था कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ, बिना मेरे कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। इस संसार में बहुत से मार्ग हैं, बहुत से रास्ते हैं, लेकिन एक वो रास्ता जो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए ठहराया है, उसी मार्ग के द्वारा हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, और वो मार्ग है यीशु मसीह। क्योंकि अगर हम धर्म और जात के हिसाब से देखेंगे तो बहुत सी चीज़ें इस संसार के अंदर हमें कन्फ्यूज करने वाली है, हमारी माइंड में सवाल को लेकर आने वाली है। लेकिन अगर हम सच्चाई को ढूंढना चाहें तो निश्चय सच्चाई हमें खुद खोजती है। यीशु मसीह ने कहा कि तूने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुन लिया है। आज लोगों की बात में यीशु मसीह का सुसमाचार जाता है तो यीशु मसीह के नाम पे लोग दोष लगाते हैं। तुम ईसाई बन गए तो तुम्हारा धर्म परिवर्तन हो गया, तुम्हें पैसा दिया गया, तुम्हें लालच, लोभ, प्रलोभन दिया गया। लेकिन सच यह है जो कि गीता विश्वास इस वीडियो के अंदर बता चुकी है, क्योंकि यीशु मसीह किसी का धर्म और जात बदलने के लिए बिल्कुल भी संसार के अंदर नहीं आया। वो चाहता है कि आप और मैं बचें, आप और मैं स्वर्ग के राज्य में जाएं, और वो रास्ता सिर्फ यीशु मसीह है। तो दोस्तों इस वीडियो को खासकर उन लोगों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा जो प्रभु यीशु मसीह के नाम को एक अलग दृष्टि से देखते हैं, जिन्हें लगता है कि यीशु मसीह धर्म बदलने के लिए आया, लेकिन वो भी लोग सच्चाई को जाने और सच्चाई उन्हें आजाद करेगी। निश्चय प्रभु यीशु मसीह आपको छुड़ाने के लिए, मुझे छुड़ाने के लिए क्रूस के ऊपर बलिदान हुआ है, और आज भी उसका लहू पुकारता है कि हम यीशु मसीह की ओर फिरें और अपने जीवन को नाश होने से बचा लें। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ऐसी वीडियोज देखने के लिए हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की।